Good morning, students. So today we will start our new topic and as well as unit 7th, which is dual nature of matter and radiation. इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि रेडिएशन का डुअल नेचर होता है और साथ ही साथ मैटर का भी डुअल नेचर होता है। अभी तक आपको पता है कि जो मैटर है वो कैसा नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर, है ना। आप सभी को पता है कि मैटर किससे बनता है, किससे मिलके बनता है, एटम्स। बहुत सारे जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स मैटर का आपने पार्टिकल नेचर पढ़ रखा है। और रेडिएशन की अगर आप बात करें, रेडिएशन मतलब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, उनका आपने कौन सा नेचर पढ़ रखा है, वेव नेचर पढ़ रखा है। इससे पहले यूनिट में आपने जितने भी प्रोसेस पढ़ रखे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इसके साथ साथ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस हमें यही बताते हैं कि जो भी हमारे पास रेडिएशन है उसका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। लेकिन इस यूनिट में आप मैटर का वेव नेचर पढ़ेंगे, जस्ट उल्टा। मैटर का पार्टिकल नेचर तो आपको पता ही है, लेकिन साथ ही साथ आप इसका वेव नेचर भी देखेंगे। और रेडिएशन का आपने वेव नेचर देख रखा है, तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इसका पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेटल में आप सभी को पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप सभी को पता है कि मेटल कैसा टाइप का यहाँ पे मटेरियल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी सरफेस पे प्रेजेंट, जो कि रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस को छोड़ के यहाँ इन्वायरमेंट में या स्पेस में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आपको पता है मेटल किससे मिलके बने होंगे, बहुत सारे एटम से मिलके बने होंगे। और उन एटम ने जब अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो उन एटम पे कितना चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। मतलब जितने नंबर ऑफ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस को छोड़ के इजेक्ट आउट नहीं हो सकते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयंस के थ्रू एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड कराएं या कोई एनर्जी इंसिडेंट कराएं इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इतनी एनर्जी हम इंसिडेंट कराएं कि जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बाउंडेशन टूट जाए, पॉजिटिव आयन और इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में बाउंडेशन टूट जाए, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है ताकि हम यहाँ से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा पाए, तो उस पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं यहाँ पे वर्क फंक्शन। व्हाट डू वी कॉल? वर्क फंक्शन। इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं? W से इंडिकेट कराते हैं। तो आपको याद रखना ये वर्क फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम किसी भी मेटल सरफेस को प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट आउट हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब ये समझ लीजिए, अभी मैंने बताया कि जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, या फिर हमसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ एक पॉजिटिव यहाँ पे एक फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे एक एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, कंबाइन हो रखे हैं। तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो कितनी है, मान के चल लीजिए वो कितनी है, -2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हम वर्क फंक्शन जहाँ पे भी आपको दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। तो
2.1 माइनस का 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से एनर्जी कैंसिल आउट हो जाए, तो वो कितनी देनी पड़ेगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव की। तो यही जो पॉजिटिव की 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आप इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकते हैं और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे किस चीज़ पे खर्च होगी, अब देखिए अगर आपने 2.2 दे दी तो इट मीन्स 2.1 से तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के साथ डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और बाकी की बची हुई जो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन किस में यूज़ करेगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के लिए वहाँ पे यूज़ करेगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है आपको पता चल गया है। और इसी पर्टिकुलर एनर्जी को, वर्क फंक्शन को कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है, जहाँ पे इसको E0 से भी इंडिकेट कराया जाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो या वर्क फंक्शन बोलो, दोनों ही यहाँ पे क्या है, एक ही है। और अब यहाँ पे बात होती है कि अगर मैं यहाँ पे एनर्जी देने की बात करूँ तो एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है वो कितने टाइप की एनर्जी को दे के हो सकता है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप के एमिशंस लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने 3 तरीके से इजेक्ट आउट हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन में क्या होता है, आपको थर्म का मतलब पता है हीट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी देनी है वो किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्म में देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी आपको पता ही है, किसी भी मेटल को आप क्या कर दो, वहाँ पे गर्म कर दो, तो गर्म होने की वजह से उसको वहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी और जब वो हीट एनर्जी उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल होगी तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा, थर्मो आयनिक एमिशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी हम किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, हीट एनर्जी की फॉर्म में। फील्ड एमिशन, फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स फील्ड एमिशन में जो भी एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में दी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में दी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस मेटल सरफेस को आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। इट मीन्स कि इस साइड पॉजिटिव प्लेट होगी या फिर सॉरी इस साइड पॉजिटिव प्लेट होगी, इस साइड नेगेटिव प्लेट होगी। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे और इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं, हाई पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, तो ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। जब ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देने की वजह से हो रहा है। अब जो ये थर्ड वन है यही है इस चैप्टर की स्टार्टिंग, मतलब यही है आपके कोर्स में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब कहीं पे भी आ गया तो फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस को देते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस होता है तो उस एमिशन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हुआ कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी, एक पर्टिकुलर सफिशिएंट लाइट एनर्जी उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये जो फिनोमिना है जो मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें हम किसी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेटल सरफेस में इंसिडेंट कराते हैं और जस्ट इंसिडेंट कराने के तुरंत बाद ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस पूरे फिनोमिना को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में दी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लाइट एनर्जीज पे इंसिडेंट करा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो किसकी वजह से इजेक्ट आउट हो रहे हैं, लाइट एनर्जी देने की वजह से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स भी सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन है जैसे कि बाकी अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज़, इन सब पे चार्ज, मास सब कुछ सेम होता है। ठीक है,
बट इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों पड़ा है? क्योंकि ये किसकी वजह से इजेक्ट आउट हुए हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से ये इजेक्ट आउट हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है। तो ये सबसे पहले जे थॉमसन ने शो किया था, जे थॉमसन साइंटिस्ट ने शो किया था कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट नहीं होते, सेम टू सेम ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना की, तो हॉलबॉश, लेनार्ड, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे ये प्रूफ किया था। हॉलबॉश एंड लेनार्ड, कौन? हॉलबॉश एंड लेनार्ड, कुछ ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली तो उन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी हमारे पास लाइट होती है वो कैसा नेचर शो करती है? वहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करती है। तो आपको याद रखना है, हॉलबॉश एंड लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 1900 के आसपास। तो वहाँ पे उन्होंने ये निकाला था कंक्लूजन कि जो लाइट है उसका कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ रेडिएशन का या लाइट का कैसा नेचर बताया गया था? वेव नेचर बताया गया था, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इस थ्योरी को पढ़ाया जा रहा था, इस फिनोमेना को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब ये साइंटिस्ट आए थे तो इन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये देखा कि वहाँ पे जो लाइट है वो कैसा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है।